और वही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग जिला मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करके उन्हें याद करते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिला मुख्यालय कलेक्टर व दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ, भाजपा पार्षद, अन्य अधिकारियों के साथ साथ समस्त ईसाई समाज व संत रविदास समाज के लोगों ने इस आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज के कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि देश के सभी लोगों को जाति धर्म से उठकर भारतीय होने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आज शाम को दुर्ग झाड़ू राम देवांगन शाला प्रांगण में अंबेडकर जयंती के अवसर पर होने वाले भव्य कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया व विस्तार से कि यह कार्यक्रम बौद्ध समाज नहीं अपितु समस्त समाज के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होना है। सर्वप्रथम आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती की पूरे देशवासियों को ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उसी तारतम्य में आज दुर्ग शहर के तमाम सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा, बौद्ध समाज के सभी संगठनों के द्वारा एक मंचीय जयंती का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ ये दुर्ग के इतिहास में पहली बार होगा कि हमने बौद्ध समाज के साथ में सभी जाति और धर्म के संगठनों के साथ में संयुक्त रूप से जयंती हम मनाने जा रहे हैं। जयंती मनाने का जो स्थान होगा हमारा झाड़ू राम देवांगन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के पीछे में। रैलियाँ यथावत जैसे हमेशा निकलती है, ग्रीन चौक से दोपहर 2 बजे इकट्ठा होंगे। वहाँ राजन पार्क चौक होते हुए बस स्टैंड से कलेक्टर परिसर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में बाबा साहब को मानवंदना करते हुए, नमन करते हुए रैलियों का समापन किया जाएगा। उसके पश्चात सारे के सारे लोग जो है झाड़ू राम देवांगन स्कूल के प्रांगण में पहुँचेंगे, जहाँ पे कार्यक्रम होना है। और उस जगह पे 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 6 बजे से बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं। हमारे मुंबई से वक्ता, बहुत अच्छे वक्ता सुरेश माने जी, मुंबई यूनिवर्सिटी से है, प्रोफेसर है, वो आ रहे हैं। उसके साथ में उषा बौद्ध जी नागपुर से सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अच्छे वक्ता है, वो भी आ रहे हैं। हमें सौभाग्य की बात है कि इनके जैसे महान विद्वान लोगों से हमें सुनने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ समाज को हमें कुछ दे सके, उनके संबोधन के माध्यम से कुछ सीख सके, ऐसा हम संदेश देंगे उन्हें जी। उसके बाद में हमारे गेस्ट आएंगे, जो सभी सामाजिक और हमारे जो गेस्ट है वो आएंगे। उसके बाद में 9 बजे से कव्वाली का कार्यक्रम है। अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश में ये देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से इस पूरे देश के लिए उन्होंने सिर्फ किसी जाति धर्म के लिए विशेष तो संविधान नहीं बनाया, संविधान जो बनाया उन्होंने संपूर्ण देशवासियों के लिए, हित के लिए बनाया है। और उन्होंने एक संविधान में एक स्पष्ट तौर से कहा कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ, अंततः भारतीय हूँ। तो हमारा ये संदेश होगा कि हर किसी ने जाति भेद से उठकर मैं भारतीय हूँ इस का संकल्प लेना चाहिए और मानव को मानवता से जोड़ने के लिए कड़ी बनाना चाहिए। जी, मैं अनिल जोग, प्रदेश महासचिव समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। आज प्रातः सुबह सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पे मान वंदना का मतलब पूजा किया गया, उनकी अर्चना की गई और साथ में हमारे कलेक्टर महोदय जी पधारे थे। उन्होंने उन कैंडल माल्यार्पण करके कैंडल यहाँ पे जलाया और प्रतिमा का वो किया और यहाँ आके उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया और बहुत सारे मतलब आने वाले जो भी यहाँ कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा की कि क्या और आगे किया जा सकता है। और साथ में ही हमारे अधिवक्ता संघ से भी बहुत सारे वकील सर लोग उपस्थित हुए थे और सभी समाज के लोग, बहुत अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ आए हैं और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अंकुर बोरकर, समाज सेवक, बौद्ध समाज। आज दुर्ग जिला यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल संयुक्त मसीह समाज ने आज अन्य समुदायों के साथ मिलकर अम्बेडकर जयंती का साथ मिलकर मनाने का निर्णय लिया है और हम लोग कलेक्टर परिसर में आया है और यहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और अम्बेडकर के जो संदेश है हम नई पीढ़ी को हम इस प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं। आज हमारे मसीह समाज से 50 लोग आए हैं और सारे लोग पदाधिकारी लोग हैं, क्रिश्चियन काउंसिल के पादरी लोग आए हैं और साथ ही साथ हमारा जवान सभा के पदाधिकारी लोग भी इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हुआ है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए जो सुंदर संविधान है, यही संविधान हमारे देश के विभिन्न जाति और धर्म और संस्कृति को एक साथ अनेकता में जो एकता जो बना के रखकर और
जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, जो दबाए हुए लोग हैं, उन लोगों को ऊपर आने का और अवसर भी ये संविधान के द्वारा ही है। और ये हम नया पीढ़ी को इस संदेश को हम देना चाहते हैं। और मैं पास्टर विनोद, यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि सभी समाज के लोग रैली निकाल कर एक जगह संगठित हो रहे हैं, तो हमारे समाज में यहाँ डिबरापारा वार्ड नंबर 40 से संत रविदास समिति के सभी यानी जितने भी हमारे समाज के कार्यकर्तागण हैं और सदस्यगण हैं, महिलाएं, बच्चे से लेकर एक रैली निकाल के हम लोग भी कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आम जनता? संदेश यही देना चाह रहे कि जैसे कि अभी तक हमारे समाज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, मालूम नहीं है कि रविदास समाज क्या है, तो इस बारे में हमको भी बताना है लोगों को कि रविदास समाज कितना बड़ा है और क्या है। इस बार ये विचार आया कि इससे पहले भी बहुत आया, लेकिन अब जो इधर उधर बिखरे थे उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं हम और एक मजबूत संगठन बनाने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं वार्ड नंबर 40 संत रविदास समिति का अध्यक्ष विजय माला।